नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेष राशि के लिए अति विशेष वीडियो में। बात विशेष यही है कि एक तो गुरु मिथुन राशि में फिर से आ रहे हैं, जिसमें वो आज के बाद फिर जब आएंगे तो 12 साल बाद आएंगे। दूसरा, शनि महाराज मीन राशि में जो 3-4 महीने से वक्री चल रहे थे, अब आगे बढ़ रहे हैं। 12वें भाव में हैं, आपके मीन राशि में हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं। शनि और गुरु दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। राहु वैसे ही हैं, आपके एकादश भाव में है, पर इनका भी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, स्वयं के नक्षत्र में आके बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं। केतु पंचम भाव में सिंह राशि में, गुरु जो है वो आपके तृतीय भाव में आ गए, कर्क में थे, आ गए थे, उच्च के हो गए थे, फिर से वापस होके 5 दिसंबर को आपके मिथुन में आएंगे आखिरी बार। इसके बाद फिर वो मिथुन में नहीं आने वाले, फिर वो कर्क में जाएंगे, सिंह में जाएंगे, कन्या में जाएंगे, लिब्रा में जाएंगे, स्कॉर्पियो में जाएंगे, या वृश्चिक में जाएंगे, धनु में जाएंगे, ऐसे जाएंगे। फिर तो आखिरी बार यहाँ पर है, यहाँ पर वो आए हैं एक मिशन को पूरा करने। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो राशि का स्वामी है, पिछले कह सकते हो 1-1.5 महीने से ना इस भाव में है, तो खुद की राशि में, पर अष्टम में, ट्रांसफॉर्मेशन में। इसको कुछ लोग गड्ढा भी बोल देते हैं, कुछ इसको रहस्य का भाव बोल देते हैं। अब उससे निकल कर धनु में आएंगे 7 तारीख को, पर फिर भी 7 तारीख तक यहीं पर हैं, और इसमें बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं और मंगल भी हैं। इतने सारे ग्रह अष्टम में आपके चल रहे हैं, जो बड़ा विशेष है। अब ये सब क्या करेगा आपके करियर पर, आपकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पर, आपके परिवार शादी विवाह पर, आपके खुद के हेल्थ के लिए, आपके इनकम के लिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शनि का ऐसे तो 7.5 है, पर फिर भी इसका वक्री से मार्गी होना ठीक ही है, क्योंकि आपके दसम और एकादश का स्वामी, मतलब करियर और करियर से लाभ का स्वामी वक्री होने का मतलब है करियर में जो एफर्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो रुकेगा, लाभ अटकेगा, वापस जाएगा, फिर पिछले वाली चीज़ों से आएगा, पुरानी चीज़ों से आएगा। और मार्गी होने का मतलब है वो आगे बढ़ सकती हैं चीज़ें, हालांकि ये 7.5 है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। अगर आप विदेश में हैं, फॉरेन लैंड में हैं, तो आपके लिए कहीं हद तक पॉजिटिव है, या फिर काम के लिए, लाभ के लिए, इनकम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। शनि सभी के लिए मीन राशि में है, तो जो लोग फॉरेन लैंड में हैं, विदेश में हैं, वहाँ पर बड़े उतार चढ़ाव भी रहेंगे पूरी दुनिया में। चाहे आप यूएस में आप देखो, पिछले दिनों में सभी फॉरेनर को वापस भेजा गया, कहीं पे वीजे के पैसे बढ़ गए, ये सब चीज़ें। ये एक जलीय राशि है, तो समुद्र में आपदाएं आई, बाढ़ हुई, नदियाँ का पानी बहा, स्पिरिचुअल जगहों पर जिनको हम पवित्र मानते हैं, चाहे वो केदारनाथ है आपका, या कुंभ का मेला था, वहाँ पे आपदाएं आई, क्योंकि जल तत्व में अभी भी हैं, तो अभी भी ऐसा ही है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होते रहना। हवाई जहाज़ की घटनाएं गिरना, प्लेन्स गिरना, अभी अभी प्लेन गिरा है फिर से, है ना, ये सारी चीज़ें, भागदड़ मचना लोगों का एक साथ, ये सारी चीज़ें भी हैं पूरी, पर ये सारी दुनिया के लिए, आपके लिए नहीं है, तो उस चीज़ को देख के ज़रूर चलना है आजकल का जो समय है। बाकी शनि की 7.5 होने का मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आपके स्ट्रॉन्ग शनि है, आपके चंद्रमा को शनि राहु केतु नहीं देख रहे, आपका चंद्रमा बड़ा है, तो फिर ये 7.5 आपको ऊपर ले जाएगी। बहुत सारे लोग 7.5 में मिनिस्टर बने हैं, आईएएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, पर उनमें एक खास बात रही है, तो उनका लग्न स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और शनि और चंद्रमा का कनेक्शन ना हो, और हो भी तो चंद्रमा ज़्यादा मजबूत हो, शनि अच्छे हों। अगर ऐसा नहीं है तो इनका यहाँ पर शनि का फिर से मार्गी होना, ये थोड़ा बहुत धन के लिए प्रयास को बढ़ाएगा। परिवार के लिए आप और ज़्यादा प्रयत्न करो कि स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा, और करियर के में और ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, और आगे बढ़ना है। ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव है, ये कहेंगे कि चैलेंज आएगा और मेहनत करके आगे बढ़ना है। जो लोग चैलेंज में टूटते नहीं हैं वो निखर जाते हैं, और जो लोग चैलेंज में टूट जाते हैं वो बिखर जाते हैं। तो आप उनमें से बनिए जो चैलेंज में टूटे ना, है ना, और ज़्यादा निखर के आए। कुछ लोग जब प्रेशर आता है तो और ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, और ज़्यादा एक्शन लेते हैं। कुछ लोग जब प्रेशर आता है तो वो
स्लो हो जाते हैं, अपना आपा खोने लगते हैं, जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते, तो आपको उस तरफ बढ़ना है। वो लग्न पे डिपेंड करता है, पर कोशिश ज़रूर करनी है। अच्छा परिवर्तन क्या है? गुरु का है। अब गुरु यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे? शादी विवाह कराएंगे, बिजनेस में वृद्धि करेंगे, भाग्य की कुछ अपॉर्चुनिटी लाने की कोशिश करेंगे, और इस राहु को भी कंट्रोल करेंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी शनि की दशा हो, आपकी हो सकता है कि गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो उस केस में गुरु ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको ना जगह पर, अपने जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पॉलिटिक्स वगैरह देखने को मिल सकती है, पर शादी विवाह के लिए और बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी ये ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। सप्तम भाव शादी विवाह का है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी का भी है। नई लोगों का मिलना, नई काम का मिलना, किसी कंपनी या किसी जो भी चीज़ जिसके साथ आप काम करते हो, क्लाइंट्स का मिलना, ये सब भी दिखाता है। आपकी समाज में नए लोगों से मुलाकात होना, आपका फ्रेंड सर्कल का बढ़ना, उसमें ये गुरु अब ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि अब आखिरी बार यहाँ पर हैं। फिर यहाँ से निकलेंगे तो निकल ही जाएंगे और चौथे भाव में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर अष्टक वर्ग के पॉइंट भी आप अपने देख लेना कि यहाँ गुरु को कितने पॉइंट मिले हुए हैं अष्टक वर्ग में। अगर अच्छे पॉइंट हुए तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य के भाव को देखेंगे, पिता के भाव को देखेंगे, कुछ लकी अपॉर्चुनिटी फॉरेन विदेश में आपको ले जा सकते हैं। और लकी व्यक्ति मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको रास्ता दिखा सके, ये बहुत बड़ी बात है। रास्ता पता हो तो चले ना, कुछ लोगों को रास्ता ही पता नहीं चलता और काफ़ी समय निकल जाता है, और जब पता चलता है तो फिर उम्र निकल जाती है, ज्ञान होता है तब। फिर वो अपने बच्चों को, संतान को बताने की कोशिश करता है, पर वो भी उस समय नहीं सुनते, क्योंकि उनको लगता है तो जो भी है, फिर उनको ज्ञान होता है और फिर उनकी उम्र निकल जाती है, तो वो भाग्यशाली होते हैं। पर जब गुरु नवम को देखे तो हमको कोई टीचर, गुरु, गाइडर, धर्म, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको नॉलेज दे, जो हमको रास्ता दिखा सके, पथ प्रदर्शक आदि मिलने का चांस होता है। और हायर नॉलेज के लिए, डिग्री के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ सीखने के लिए एक अच्छा समय है। वहीं एकादश भाव में बैठे राहु पर गुरु की दृष्टि आपको लाभ भी दे सकती है, आय भी बढ़ा सकती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको 7.5 में देखने में ही मिल सकते हैं। राहु कुंडली में भी थोड़े अच्छे हों तो और अच्छी बात है, गोचर में तो वो अच्छे ही चल रहे हैं। सतविषा में आएंगे तो अगर आप एरोस्पेस से जुड़े हुए हैं, आप अगर मेडिसन से जुड़े हुए हैं, आप अगर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, आप अगर एआई, स्टॉक मार्केट और नई नई चीज़ें जो पहले नहीं थी अभी आई हैं, और स्टॉक मार्केट भी बहुत पहले नहीं था, थोड़े समय पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो उससे आपको लाभ करा सकता है। सबसे ज़्यादा एआई, फॉरेन चीज़ें, टेक्नोलॉजी, न्यू आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स जो है वो आपको लाभ दे सकती हैं। फ़ॉरेन जाना, विदेश से संबंधित कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको लाभ दे सकता है। स्टॉक को बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि केतु उसको रोक रहे हैं, पर बाकी को केतु नहीं रोक रहे आपके। टेक्नोलॉजी में तो केतु मदद ही करेंगे, सॉफ्टवेयर में तो केतु मदद ही करेंगे, आईटी में तो यहाँ केतु मदद ही करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट को वो थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि 20 तारीख तक शुक्र भी यहाँ पर है। 20 के बाद स्टॉक के मामले में हम कह सकते हैं थोड़ा अच्छा है, बेटर है। राहु और क्या कर सकते हैं? थोड़ा आपके जीवन में गुरु, टीचर, गाइडेंस आएगी तो सही, पर आप कभी क्रोध में, गुस्से में, ईगो में, कभी कभी बोलते हैं ना कि मेरा ही सब कुछ ठीक है, उसमें आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये गुरु का भाव है, तो अपने गुरु, टीचर, जो भी चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा फेथ रखना है, बिलीव रखना है, और कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन को आपको फॉलो करना है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। जल्दबाजी नहीं दिखानी, आपके अंदर बहुत टैलेंट है मेष वालों में, कोई भी चीज़ जल्दी से समझ लेते हैं, पर उस पर रुक के उसको एंड तक ले जाना वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए कई बार इमरजेंसी डॉक्टर, जहाँ पर एकदम से कोई चीज़ सॉल्व करनी है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा करते हैं। फाइट है, जैसे किसी का कुछ देर का कुछ परफॉर्मेंस है, वहाँ अच्छा करते हैं। पर जो लंबी दौड़ होती है उसमें थोड़ा सा इनको बहुत अच्छा इंस्पिरेशन चाहिए होता है, जो लगातार बना रहे, जो अंदर से आए, इसीलिए वो काम कर पाते हैं जो बहुत दिल से आए, और बहुत लंबा जिसके लिए प्लानिंग ना हो। नॉर्मली मेष वालों का ऐसा देखा गया है। अब ये सारे ग्रह हैं, अष्टम में है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, बदलाव को दिखाते हैं, चेंज को दिखाते हैं। कहाँ चेंज आ सकता है? पढ़ाई लिखाई में चेंज आ सकता है, स्कूल आदि बदल सकता है, पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं दूर जाना पड़ सकता है, संतान के साथ रिश्तों में, रिलेशन में कुछ दिक्कत हो सकती है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है।
प्रेम में, प्यार में भी यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जो लोग गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपस में कुछ, क्योंकि पंचमेश कहाँ जा रहा है, अष्टम में जा रहा है। भले ही अपने से चौथा है, पर राशि से, लग्न से, मेष से तो वही अष्टम में गया हुआ है सूर्य। 16 तारीख तक है। 16 के बाद इन चीज़ों में सुधार होगा, इन चीज़ों में लाभ आएगा। पढ़ाई, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, ये सब जो है इसके मामले में बहुत बढ़िया अच्छा चेंजेज आ रहा है 16 के बाद। वहीं मंगल जो खुद आप हैं, हेल्थ के हिसाब से कहूँगा तो 7 तारीख के बाद थोड़ा बेटर है। भाग्य के हिसाब से भी अच्छा है और कह सकते हैं लकी भी है थोड़ा। 7 तारीख के बाद मंगल का परिवर्तन आपके लिए यहाँ पे शुभ है। सूर्य और मंगल जब यहाँ पर हैं तो अगर आप अकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, टैक्स में हैं, कुछ रिसर्च के काम में है, तब तो ये आपके लिए राजयोग बना रहा है। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पर 16 तारीख के बाद आपके लिए महीना बेटर रहेगा। भाग्य के लिए भी, लक के लिए, प्रमोशन के लिए, जॉब लगने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए तब ज़्यादा बढ़िया है। बुध और शुक्र तो यहीं पे रहेंगे काफ़ी समय तक। 6 तारीख से 20 तारीख तक बुध शुक्र का यहाँ पे योग है। ऐसे तो हम इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं और यहाँ पे शुभ ग्रहों को अच्छा माना गया है। बड़ी अजीब सी बात है। नॉर्मली कहीं पढ़ेंगे तो कहेंगे कि अगर अष्टम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो आसुर योग बनता है। मतलब व्यक्ति खुद ही कुछ थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ आकर्षित हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रयास ना करे और चीज़ों को थोड़ा चालाकी से वैसे हैंडल करने की कोशिश करे। पर पर्टिकुलरली देखा गया है कि जब बुध और शुक्र यहाँ पर आते हैं तो गेन कराते हैं, लाभ कराते हैं, धन दिलाते हैं, पैसा दिलाते हैं। और वो पैसा ऐसा होता है जैसे कि लॉटरी लग गई, कहीं से इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, स्पाउस का काम अच्छा चल गया, इस तरह का पैसा होता है। आपका खुद का कम और कुछ और तरीके से, कभी कभी अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस तरह अष्टम भाव का जो काम है, रिसर्च वगैरह में भी आपको पैसा, धन आता है यहाँ से। तो उस मामले में ये बुध और शुक्र का योग अच्छा है। शुक्र 20 तारीख तक है, 20 के बाद यहाँ आएंगे। 20 तारीख तक जब तक यहाँ है तो मैरिज लाइफ के मामले में, स्पाउस की लाइफ में कोई चेंज, परिवर्तन भी आ सकता है। 20 के बाद स्पाउस के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए और भी अच्छा है। गुरु की दृष्टि तो आ ही रही है जो उसको शुभ कर रही है शुक्र पर, जो शादी विवाह के योग बना रही है। पर 20 के बाद और भी ज़्यादा अच्छे योग हैं आपके किसी मुलाकात के। ये सब शादी विवाह तो आप टालोगे अभी, क्योंकि जब सूर्य धनु राशि में आते हैं तो उसको खर मास बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं ना मुहूर्त वगैरह जब निकालते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं शादी विवाह 14 जनवरी तक। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर राशि में आएंगे, मकर संक्रांति होगी, उत्तरायण होंगे, तो फिर से शुभ चीज़ों के लिए हम जाते हैं। हालांकि ये जो समय है नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए, कुछ बड़े किसी दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए बढ़िया है। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपको समाज में, दुनिया में, वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु अब तृतीय भाव में आ रहे हैं। जो वॉर का है, कुछ वॉर एंड होने की तरफ जा सकती हैं, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर है या कुछ इस तरह की चीज़ें। कुछ ऐसा हो सकता है, पूरी तरह एंड ना हो, क्योंकि 2030 तक इस तरह के ग्रह हैं, पर कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस, बड़े स्टेप, माइलस्टोन्स वर्ल्ड लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। उतार चढ़ाव, अच्छी भी चीज़ें मिल सकती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, और बुरी घटनाएँ भी स्पीड से होंगी। आप ये महसूस कर रहे होंगे पिछले 2 सालों से जैसे दुनिया की स्पीड बढ़ गई है चीज़ों की होने की। ये हो गया शुक्र का, सूर्य का और मंगल का। मंगल जब यहाँ पर हैं 7 तारीख तक है तो थोड़ा मैरिज लाइफ के मामले में भी और भी ज़्यादा उसको थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब सिर्फ गुरु ही संभाल रहे हैं, आप ये मान लो। यहाँ से आपके शुक्र निकले तो और अच्छा हुआ, मंगल आगे और भी बढ़िया रहा, तो एंड की तरफ जैसे जैसे महीना जाएगा तो रिलेशनशिप के मामले में, व्यापार के मामले में और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना है। बुध तो पूरे महीने लगभग यहीं है, महीने के लास्ट में फिर वो आपके नवम में जाएंगे, जो पॉजिटिव ही है। पर पूरे महीने बुध यहाँ पर हैं। थोड़ा कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, थोड़ा बात जिस तरह से हम करते हैं उसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। किसी चीज़ को लिखते हैं तो पूरी तरह समझ के लिखें, और 2 बार पहले ना ट्राई कर लें, प्रैक्टिस कर लें किसी चीज़ को। कभी लिखना है, बोलना है, किसी तरह से कुछ कम्युनिकेट करना है तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बुध अष्टम में है। वैसे बुध अष्टम में अच्छे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गुरु का गोचर थोड़ा बेटर ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। केतु बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, तो प्रेम प्यार के मामले में थोड़ा ख्याल रखें, खासकर शुरुआत में महीने में। और धन के मामले में अगर राहु आपके अच्छे हैं, राहु अगर कुंडली में तो बढ़िया है। बाय चांस शनि दिक्कत में है, चंद्रमा कमज़ोर है, तो 7.5 का असर आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। उस केस में दशरथ कृत शनि स्रोत आप पढ़ सकते हैं। शनिवार के दिन अस्पताल, शमशान आदि में कोई हेल्प करा सकते हैं। गरीब लोग, ओल्ड लोग,
और अपने अपने घर में गरीब ओल्ड लोग हैं उनके लिए कुछ निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण या हनुमान जी की पूजा बहुत बढ़िया रहेगी साढ़े साती में। साढ़े साती में हम पीपल की पेड़ की पूजा, शमी के वृक्ष लगाना, भगवान कृष्ण के मंदिर में बांसुरी आदि का दान करना, ये सब भी बहुत बढ़िया रेमेडी है। डिपेंडिंग ऑन द चार्ट, चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, पर ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं त्यौहार की तरफ। तो मैरी क्रिसमस, मतलब क्रिसमस का त्यौहार आता है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था जब सूर्य गुरु की राशि में, धनु की राशि में थे, और गुरु उनके चार्ट में अच्छे दिखते भी हैं। और ईसा मसीह लाइफ के एंड में भारत आए थे, इंडिया में रहे थे, कश्मीर में, और उन्होंने बहुत सारा मतलब बुद्धिज़्म वगैरह और हिंदुइज़्म वगैरह काफ़ी सीखा भी था। 4 तारीख की मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, 15 तारीख की सफला एकादशी है, 30 तारीख का पौष पुत्रदाय एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 और 17 का प्रदोष व्रत है। 18 तारीख का आपका शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 7 तारीख की संकष्टी, 19 की पौष अमावस्या और 16 तारीख की धनु संक्रांति है। सूर्य धनु राशि में जा रहे हैं, धर्म की राशि में जा रहे हैं। ये युद्ध की भी राशि है। तो यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो कई बार जो गवर्नमेंट है, बड़े कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर युद्ध होना, युद्ध का या तो रुकना या नए युद्ध की शुरुआत होना। आजकल युद्ध सिर्फ वॉर में नहीं लड़े जाते, पीछे से भी चलते, इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह ये सब जो चल रहा है वो युद्ध से ही चल रहा है। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि के लिए राशिफल दिसंबर का, और आई होप मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा हो, ऐसी मेरी आशा है। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। आपने इतने पेशेंस के साथ देखा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।